जय श्री राम। पिछली वीडियो में आपको आसन और प्राणायाम तक हमने अष्टांग योग के बारे में संक्षेप में बता दिया है। आज की वीडियो जो है वो प्रत्याहार और धारणा के बारे में है, यानी जो इसका पांचवा और छठा अंग है। सबसे पहले तो एक अनुरोध है कि आप लोग कमेंट में करके बताएं कि आपको ये अष्टांग योग की जो वीडियो की सीरीज है ये आपको कैसी लग रही है। क्या आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है या इसमें आपको और संक्षेप में चाहिए? तो प्रत्याहार और धारणा जो आज का विषय है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझाएंगे। ऐसा आपने सुना होगा कि अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने प्रभु को पा लिया। ठीक, तो मन हमारा इंद्रिय है और इंद्रियों को जब कोई व्यक्ति जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है। आपने हनुमान जी के बारे में सुना होगा कि वो जितेंद्रिय थे, यानी कि इंद्रियों पर जिसकी जीत हो तो वह स्वयं असीमित शक्तियों का एक जो है उसको उपहार मिल जाता है। तो इसलिए इंद्रियों पर विजय पाना, खासकर कि मन पर विजय पाना बहुत जरूरी होता है सभी साधकों के लिए। इंद्रियों के अपने अपने विषय, अपने अपने रूप, रस आदि का सन्निकर्ष ना होने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप ही हमारी इंद्रियां हो जाती हैं। इसलिए जब साधक विवेक, वैराग्य आदि से अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, यानी इंद्रियों को जीत लेता है, तो स्वतः ही उसका आगमन मनुष्य योनि से उठकर देवता योनि में चला जाता है। मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। यह जो मनोजय है, या फिर ये कह लो कि विषयों से विमुख होकर मन तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही हमारा प्रत्याहार होता है। महर्षि पतंजलि प्रत्याहार का फल बताते हुए कहते हैं कि प्रत्याहार के द्वारा साधक का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी आसक्ति व्यक्ति को आत्मकल्याण के रास्ते से दूर हटाती है। यानी एक एक इंद्रिय की आसक्ति मन को विचलित कर देती है। तो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति की प्रीति हमेशा भोगों में होती है, भगवान में नहीं होती। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यथार्थ बोध से ही प्रत्याहार सिद्ध होने पर यह इंद्रिय विजयी होती हैं। फिर साधक को भगवान में प्रीति, परम रस, परम सुख, परम आनंद का अनुभव होने लगता है और सारा संसार उसको दुख में प्रतीत होता है। हमारे चैनल पे कुछ 2-3 साधक हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको इस तरह का अनुभव होने लगा है कि वो दुनिया उनको दुख में प्रतीत होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि प्रत्याहार में वो उच्चतम स्थिति तक पहुंच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हमको, आपको अच्छा लगता है वो असल में एक तरीके का दुख ही है। इस संसार की जितनी भी भोग वाली वस्तुएं हैं, जन्म या कोई भी अपुण्य कर्म, इसमें जब बहुत से व्यक्तियों को तो अच्छा लगता है, मजा आता है, परंतु ये दुख का विषय है। ये जब आप एक योगी से पूछेंगे, जब आपके जीवन में कोई संत टकराएगा, कोई योगी, कोई अच्छे उच्च कोटि का साधक आपको मिलेगा, उनसे पूछना, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही दुख में लगती हैं। ये उसको नीरस बताते हैं, क्योंकि वो उस अध्यात्म की उस स्थिति पर होते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी लगती हैं। परंतु एक आदमी से पूछा जाए कि उसे दोस्तों के साथ घूमना या ये फलाना करना और ढिमकाना करना वो कैसा लगता है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है और उसको आनंद आता है उसमें। परंतु यही दुख के कारण होते हैं। इसमें जन्म, अपुण्य कर्म, भोग कर्म, ये सब आते हैं। एक योगी के लिए तो लौकिक विषयों का सुख भी दुखमय होता है, और इसका कारण यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, वासना रूप विषय सुख, ये जो भी होता है ये अविद्यावश ही प्रतीत होता है। तो जब इन सुखों के परिणाम आदि पर विचार किया जाएगा, तब निश्चित रूप से हम पाएंगे कि ये समस्त सांसारिक सुख दुखमय है, क्योंकि ये सुख प्राणियों को पीड़ा देते हैं। प्रत्याहार यहीं समाप्त होता है। यम से लेके प्रत्याहार तक अभी तक आपको जो कुछ बताया है वो योग के बाहर का अंग है। ठीक है, अब जो आपको धारणा, ध्यान और समाधि का जो आपको वर्णन करेंगे वो योग का अंतरंग है, यानी कि अंतर का योग है, अंदर का योग है। हम बात कर रहे हैं अब धारणा की।
नाभि चक्र, हृदय पुंडरिक, मूर्धा ज्योति, भ्रूमध्य, ब्रह्मरंध्र या नासिका ग्रह या जीव ग्रह, इन सब प्रदेशों में किसी भी एक स्थान पर मन को एकाग्रचित करना ही धारणा कहलाता है। प्रत्याहार द्वारा जब हम इंद्रियों और मन को काबू कर लेते हैं, तब प्रत्याहार से ही, उसी काबू से ही स्थूल विषय से हटकर हम सूक्ष्म के लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। वही धारणा होता है। धारणा जो है वो ध्यान की नींव है। जैसे जैसे धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होगा, ध्यान भी साथ साथ आपका होने लगेगा। बहुत सारे लोग देखो, इसमें अभी जो हम बताते हैं ना, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। आपका प्रत्याहार शुद्ध नहीं है, आपके प्रत्याहार सही नहीं है। जब आप प्रत्याहार सही कर लेंगे, ध्यान आपका स्वतः ही लगने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की जो शिकायत है वो प्रत्याहार की कमी की वजह से है। तो ये ध्यान के बारे में था। आज की वीडियो में हमने प्रत्याहार और धारणा के बारे में बहुत सरल शब्दों में बहुत अधिक बता दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो ध्यान और समाधि के ऊपर आएगी। जय श्री राम।